चौधरी साहब, आप जो चाहो कर सकते हो। आपके पास ताकत है। अरे ताकत होती ही इसीलिए है कि उसका सही वक्त पर इस्तेमाल किया जाए। व्यवहार के लिए समाज को विपत्ति नहीं दी जा सकती। अरे आप तो इतने बड़े ज्ञानी हैं, आप जो चाहो कर सकते हो। आप तो 84 गांव के मालिक हैं। 84 गांव। क्या नहीं कर सकते आप चाहो तो एक महाभारत पैदा कर सकते हो, एक और रामायण लिख सकते हो। आप रावण भी पैदा कर सकते हो। क्या एक रावण को मार नहीं सकते आप? रोटी जानते हैं क्या करती है रोटी? रोटी पहले तंदूर में अपना सीना जलाती है, फिर दूसरे आदमी की भूखे की प्यास मिटाती है, उसकी भूख मिटाती है। और आप एक रावण को नहीं मार सकते हो। अरे जाओ, पकड़ो या उसे मारो या गिरफ्तार करवाओ। ये भगवान है, भगवान आपके साथ हैं। अपनी ताकत का इस्तेमाल करो। ताकत का। चौधरी साहब, आप तो ज्ञानी हैं। ज्ञानी क्या नहीं कर सकता? जो चाहे कर सकता। चौधरी साहब, आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। पंचायत में हुए लता और राघव के कत्ल के सबूत मिल गए हैं। संतू और राजवीर भी गिरफ्तार हो चुके हैं। इंस्पेक्टर साहब, वैसे तो कानूनी कार्रवाई में बोलने का मेरा कोई अधिकार तो है नहीं, लेकिन आप गलती कर रही हैं। आप जानती हैं, ये ख्वाब चौधरी हैं। इनकी गिरफ्तारी का मतलब है 84 गांव में बवंडर मच जाएगा। समझिए आप? ठीक है भगत जी, लेकिन कानून सबके लिए बराबर होता है। चलिए चौधरी साहब। इंस्पेक्टर, हमारे चौधरी को रिहा करो। चौधरी हार्ड मास का व्यक्ति नहीं होता। चौधरी हमारी खाप का, हमारी चौधराट की प्रतिष्ठा का प्रतीक है। इसे रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। आप कानून अपने हाथ में मत लीजिए। यहाँ से चले जाइए, नहीं तो मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। चौधरी को रिहा करो, चौधरी को रिहा करो। आप बैठिए, बैठे रहिए। रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। ये शोर ऐसे नहीं मानेंगे ये लोग। भाइयों, मुझे कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है। आप लोग कोई बिना बखेड़ा किए हुए अपने अपने घर जाइए। हम आपके आदेश को नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। ये खाप चौधरी का आदेश है। जनाब, मैडम इन दोनों को अपने ऑफिस में बुलाया है। भेज रहा हूँ भाई। किसने मना किया? सबको ले जा। मैडम ना हो गई, मंत्री हो गई। तुम जाओ, मैं देखती हूँ। पाए लागू। क्यों इंस्पेक्टर, निकल गई सारी हेकड़ी? संतू को अंदर रखना नामुमकिन है। तू भी नहीं। ए संतू, अगर तुझे कैद ही रखना होता तो रिहा क्यों करती? जा जा, ऐश कर ले। देख सुमन, तेरा रिश्ता ना मेरे साथ तय हो चुका है। अब मुझसे प्यार करने की आदत डाल ले। और खबरदार जो उस लड़के से फिर से प्यार की बात की तो। बहुत हो गया खेल कूद, अब सब बंद। प्यार से मान जाएगी तो अच्छा होगा। देख, सुमन को तो मैंने समझा दिया, अब तू भी समझ ले। सुमन का रिश्ता ना मेरे साथ तय हुआ है। अब अगर गलती से भी उसके साथ दिखाई पड़ा ना, तो मजबूरन मुझे वो सब करना पड़ेगा
जो मैं कई दिनों से करना चाह रहा हूं। आ गई ना बात समझ में? अगर नहीं मानता तो अभी बता। बोल दिया, हो गया। अब मेरी सुन, मैं सुमन से बहुत प्यार करता हूं और तेरी औकात ही क्या है। अगर भगवान भी चाहे ना, मुझे और सुमन को अलग नहीं कर सकते, समझा? और तेरी जानकारी के लिए बता दूं, मैं और सुमन बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। शादी का कार्ड दूंगा, आना जरूर। ससुर जी, आपने सुमन का रिश्ता मेरे साथ तय किया है और वो कॉलेज में एक फटीचर के साथ प्यार के गाने गा रही है। आप मेरी बहन पर इल्जाम लगा रहे हैं। अच्छा, तो ये सब क्या है? और तो और दोनों का गोत्र भी एक है। क्या? अच्छा, तो मैं चलता हूं। रुको, हम जाकर शहर से सुमन को वापस घर लेके आते हैं। इससे कुछ नहीं होगा, वो दोनों नहीं मानेंगे। तो उस लड़के के हाथ पैर तोड़ देंगे, अपने आप मान जाएगा सड़ा। ठीक है, चलो। ठीक है, जाओ कुछ भी करो, लेकिन सुमन को घर लेके आओ। ठीक है, राम राम। अरे भगवान, अभी मेरे बेटे ने 2 एक ही गोत्र वालों को मारा है, बात मेरी बेटी पे आ गई है। भैया भैया क्या कर रहे हो? बहुत हो गई तेरी पढ़ाई, भैया प्लीज अब तो सीधा तेरी शादी होगी। शादी दुख रहा है भैया, प्लीज चल बैठ अंदर। भैया जाने दो भैया, प्लीज छोड़ो। हो जाएगा, हमने बोल दिया ना, हो जाएगा। हाँ हाँ, चल। टेंशन मत लीजिए। नहीं भैया, चल। छोड़ो भैया। अच्छा, रखता हूं। लो ससुर जी, संभालो अपनी लड़की को। माँ, मैं बलबीर से शादी नहीं करूंगी माँ। सुन मां, जब तक इसकी शादी नहीं हो जाती, ये इस घर से बाहर नहीं निकलेगी। हाँ हाँ, ले जाओ ऊपर, कमरे में ले जाके समझा लो अच्छे से। और सुन, तेरे उस आशिक को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। रुक जा बलबीर, मैं भी तेरे साथ चलता हूं। नहीं संतू, उस को तो मैं अब अकेला ही संभालूंगा। इसका मतलब है अभी वो मरा नहीं, जिंदा है, हैं? कहाँ जा रही हो? जाने दो माँ, पंचायत ही होनी है। रमन से मिलने? तेरा दिमाग खराब हो रहा है, मार डालेंगे तेरे को। तो क्या फर्क पड़ता है? अगर पढ़ लिख कर भी सही गलत का फर्क नहीं कर पाई तो क्या फायदा? होने दो पंचायत माँ, आज मैं भी देखती हूँ क्या फैसला होता है। मान जा मेरी बात, देख वो तेरे साथ में क्या करेंगे तुझे नहीं पता। माँ, तुम्हारी बेटी समाज को बदलने जा रही है। अगर आज कुर्बान भी हो जाऊं तो कोई बात नहीं, पर इस बेदी पर इसके बाद मैं किसी और को बलि नहीं चढ़ने दूंगी माँ, नहीं चढ़ने दूंगी माँ। ठोक देना इसे। हाँ संतू भाई, 5 मिनट में फोन करते हैं। लड़कों की टीम लेके गांव के चौराहे पे मिल। अरे कैसे बैठी है यहाँ? क्या हुआ? कैसे बैठी हैं? क्या हुआ? अरे वो सुमन कहीं चली गई है और संतू उसके पीछे गया है।
राम जाने कहाँ गई है। अच्छा, मैं देखता हूं जाके। वो लोग सुमन को ले गए। वो लोग उसके परिवार वाले हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं? देखिए मैडम, मैं और सुमन एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और हमारा गोत्र भी एक ही है। मुझे डर है कि कहीं वो लोग सुमन को जान से ना मार डालें। उन्होंने मुझ पर भी हमला किया था। तो पुलिस के पास जाओ भाई। और कैसे आशिक को सुमन को अकेले को भेज दिया? मैं सुमन को लेने उसके गांव जा रहा हूं। रमन, रमन, भैया, नहीं भैया, भैया छोड़ो, चल। नहीं भैया, चल। रमन, नहीं भैया छोड़ो। गांव में शांति और सुरक्षा बनाए रखने की दृष्टि से इन दोनों को मैं अपनी कस्टडी में लेती हूँ। अरे, इनका खाप पंचायत में मुकदमा चलेगा। खाप पंचायत के मामले में पुलिस का क्या काम? सरपंच जी, क्या आपने पंचायत बुलाई है? जी हाँ। सुरक्षा की दृष्टि से पंचायत के दौरान पुलिस मौजूद रहेगी, तब तक ये दोनों हमारी सुरक्षा में रहेंगे। कब है पंचायत? 3 घंटे के बाद। अरे गाँव वालों, ध्यान से सुनो। अरे जिसने मेरे बेटे को मारा था, आज उसी की बेटी अपने ही गोत्र में ब्याह कर रही है। अरे अब सब कहाँ हो? अब मुझे न्याय दिलाओ, न्याय। सुनो सुनो, मुझे इंसाफ दिलाओ, इंसाफ। ठीक है, सब मेरे साथ चलो। बाहर आ सरपंच। तेरी बेटी ने अपने गोत्र के लड़के से प्यार करने का जुर्म किया है। ए बुढ़िया, चुपचाप चली जाए यहाँ से, नहीं तो क्या मुझे भी मार डालेगा जैसे मेरे बेटे को मार दिया? अरे अब तेरी लड़की की बारी है, अब उसके लिए पंचायत होगी। किस बात की पंचायत? मेरी बेटी ने ब्याह नहीं किया अभी उसके साथ। जब मामला ही नहीं बनता तो पंचायत किस बात की? तेरे बेटे से ब्याह निरस्त करने के लिए कहा गया था, उसने नहीं किया था। अच्छा, अब तेरे पे पड़ी तो हमें कानून सिखाने लगा। अरे अब पंचायत होगी और मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ। सरपंच की भैंस तो गई पानी में। संतू, तू तो गया। संतू, तेरे खिलाफ एविडेंस है मेरे पास। खबरदार इंस्पेक्टर, मेरे पास मत आना, मैं गोली मार दूंगा। बहुत मार लिया संतू, अब तू कर।
चौधरी साहब। राम राम जी। चौधरी साहब, आज फिर आपकी पंचायत में दो प्यार करने वालों को लाया जा रहा है। क्या इनका भी वही हश्र होगा जो राघव और लता का हुआ था? जब आज दुनिया चांद पे पहुंच गई है, आप पुरानी वही पिछड़ी हुई बातों को लेकर बैठे हुए हैं। क्या है ये खाप पंचायत? खाप पंचायतें मैडम प्राचीन काल से आज तक हमारी सभ्यता संस्कृति की रक्षा करती आई है। हमारे देश में राजा महाराजाएं गोत्र बचा के प्राचीन काल से विभिन्न जातियों में शादी करते आए हैं। आज भी ये बात कायम है। आम आदमी को भी इस बात को कायम रखना चाहिए। 1857 की यम क्रांति, जिसे इतिहासकारों ने गदर का नाम दिया है, उसकी शुरुआत खाप पंचायत ने ही की थी। बहादुर शाह जफर बादशाह हिंद ने इस बात को कई बार माना है और उसने बार बार कहा है कि मैं अपना ताज और राज खाप पंचायत को सौंपना चाहता हूं। और आज कहते हैं कि खाप पंचायत सरकार के खिलाफ है। बोलती बंद हो गई? बोलते क्यों नहीं? बोलो, ताला लग गया जुबान पर? अपने समय फड़फड़ा रहे थे। अब ये तेरी बेटी बोलने लायक छोड़ेगी तभी तो बोलेगा ना। बोलता क्यों नहीं? मुझ पर गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। सुमन, तुम इस लड़के के साथ संबंध तोड़ने के लिए तैयार हो? अगर तुम ऐसा करती हो तो ये पंचायत तुम्हें माफ कर सकती है। मैं रमन से प्यार करती हूँ और किसी भी हालात में रमन से अलग नहीं हो सकती। लो सरपंच, अब तो सब कुछ साफ साफ हो गया। ये दकियानू सी बातें क्यों कर रहे हो? अरे शादी के बाद तो हमारा गोत्र एक ही रहना है ना। आखिर आप सब लोगों की समस्या क्या है? अगर हम दोनों ने शादी कर भी ली तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा यहाँ? समस्या ये है कि एक ही गोत्र में लड़के लड़कियां भाई बहन होते हैं, उनकी शादी नहीं हो सकती। अरे अब दो नहीं ना, मौत की सजा। मौत की सजा। मौत की सजा क्यों? क्यों? क्योंकि मेरे बेटे ने भी तो ऐसे ही गोत्र में प्यार किया था और उसको तुमने मौत की सजा दे दी, तो इनको क्यों नहीं? एक ही अपराध के लिए दोनों फैसला? ऐसा नहीं। अरे तुम्हें याद तो होगा ना, तब हमारे बच्चों को गोली मार दी थी तुम लोगों ने। इसलिए दोनों बच्चों को भी मौत की सजा मिलनी चाहिए। मौत की सजा। खामोश। तुम्हारे बच्चों को मौत की सजा पंचायत ने नहीं दी है। दूसरी बात, इन दोनों ने एक ही गोत्र में प्यार किया है, इन्हें सजा मिलेगी। चौधरी साहब रुकिए। सजा के हकदार ये बच्चे नहीं, सजा का हकदार इस पंचायत में कोई और है। धर्म सिंह, अचानक तुम? आना पड़ा, हाँ, इतने दिनों के बाद, क्योंकि जब जब धर्म पर वहम पड़ जाता है तब तब धर्म सिंह आता है। मतलब यह है कि जैसे ही मुझे इंस्पेक्टर साहिबा ने इत्तला दी कि पंचायत में निर्दोषों की हत्या की जा रही है, तो मुझे यहाँ आना पड़ा। धर्म साहब, ये खाप पंचायत पर आप गलत इल्जाम लगा रहे हैं। खाप पंचायत ने कभी भी निर्दोष को सजा नहीं सुनाई। चौधरी साहब, राघव और लता को इतनी जल्दी भूल गए? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं धर्म साहब। मैंने और जो मेरे बेटे ने गुनाह किए हैं, उनकी सजा मेरा बेटा तो भुगत ही चुका है और ये कानून मुझे भी दे देगा। और इससे पहले मैं काकी और राम प्रसाद और आप सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। ये क्या कह रहे हैं धर्म साहब? आप तो पंचायत के कानून को जानते हो। जानता हूँ, इसीलिए तो बोल रहा हूँ। रमन और सुमन का गोत्र एक नहीं है। अब बताओ, न्याय करो। रमन बिना माँ बाप के बच्चे हैं मेरे। तुम्हें मेरी गोत्र पता है कि नहीं? मैंने ये सच्चाई आज तक किसी को नहीं बताई, लेकिन आज मुझे यहाँ मजबूरन यहाँ बताना पड़ रहा है। पापा, ये आप क्या कह रहे हैं पापा? बेटा, मुझे माफ कर दे, लेकिन यही सच है। मेरे जिगरी दोस्त और भारद्वाज गोत्र की पैदाइश है। जाओ बेटे, ले लो दोनों आशीर्वाद।
इन्होंने की है आपस में प्यार करके, ये सजा तो इनको मिलेगी पूरी पंचायत के सामने, इनकी शादी करके। तालियां। आओ मेरे बच्चों, वाह धर्म सिंह वाह, ये हुआ ना इंसाफ। अरे खाप पंचायत वाकई ही इंसाफ करती है। चौधरी साहब ने जो इंसाफ किया वाकई में इंसाफ किया। मेरा दिल बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ मेरा दिल। ठीक हुआ ना?